गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ता अब तक पैन हुआ है और होपफुली आज का दिन भी उतना ही इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत एक्शन पैक्ड डे लाइंड अप है आपके लिए। कुछ ही देर बाद अब से वो रिवर्स काउंटडाउन तो स्क्रीन पे चल ही रहा है। 10 बजे आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी अनाउंसमेंट, 12 बजे गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाम को यूएस में मई के पेरोल का डेटा और साथ साथ वहां के फेडरल बैंक के या फेड रिजर्व के चेयर जो हैं जेरोमी पॉवेल साहब, उनकी स्पीच, ये सब लाइंड अप है। और ऐसे में ग्लोबली यूएस मार्केट्स में कल एक फ्लैट से नेगेटिव टेरिटरी में कामकाज हुआ। हालांकि दिन के लो से एक रिकवरी थी। अक्रॉस एशिया थोड़ा सा पेन है और एसजीएक्स निफ्टी लकीली दिखा रहा है कि यहां पे ज्यादा पेन नहीं, एटलीस्ट अब तक के टिक्स कह रहे हैं कि एक फ्लैटिश ओपनिंग की तैयारी। ऐसे में नीरज जी, पिच कैसी है? आशीष, इस स्टोरी को दो हिस्सों में तोड़ ले। हाँ। एक ग्राउंड वाली स्टोरी जो है वो अच्छी नहीं है। यूएस के जो ग्राउंड है या जो दुनिया के दूसरी चीज़ों का ग्राउंड है, हाँ। वो अच्छा नहीं है, क्योंकि मार्केट वहाँ पे कल गिरे। वहाँ पे कंज्यूमर स्टॉक गिरे कल, कंजम्पशन की थ्योरी वाले स्टॉक गिरे कल, आईटी बुरी तरह से गिरा, जॉब रिपोर्ट को लेकर के, इन्फ्लेशन को लेकर के अब बहुत सीरियस थॉट वहाँ पे चल रहा है। कमोडिटीज़ में क्रॉस द बोर्ड आप देखिए कल गिरावट देखने को मिली। तो वो एक अलग कहानी चल रही है। और आज शाम को जो डेटा आएगा उसके बाद फिर आप 15 तारीख तक लिंगर ऑन होगा कि फेड क्या सोचता है, क्या करता है। तो वो एक कहानी ग्राउंड वाली अलग चल रही है, वो नेगेटिव कहानी है। क्रूड में देखिए वो 71 के ऊपर जाके एकदम सेटल जैसा हो गया, वहीं से हिलने को तैयार नहीं है। तो उससे ऐसा लगता है कि शायद दुनिया के क्यूज़ थोड़े से नेगेटिव हैं। लेकिन अब दूसरी तरफ भारत में, जिसको हम लोग पिच रिपोर्ट कहते हैं, यहाँ का सारा दारोमदार अब आरबीआई की पॉलिसी पे है, क्योंकि इन्फ्लेशन का चैलेंज भारत में भी है और बहुत सीरियस चैलेंज है। आरबीआई उसको कैसे लेता है, कैसे एक्सप्लेन करता है, हो सकता है कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन देने कि लोग कन्विंस हो जाएं कि है ही नहीं कुछ, कोई दिक्कत ही नहीं है, या वो क्या उनका रुख होता है सेक्टोरली, क्या वो सोचते हैं, इस पे मार्केट अपना आज चलता हुआ दिखेगा आपको। तो आरबीआई हमारे लिए ज़्यादा अहम किरदार रोल प्ले करेगा आज के लिए। यूएस या दूसरी दुनिया के बाजार वाले बात करेंगे, लेकिन अंत में एक चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि मनी कैन डू एनीथिंग। तो अब पैसा इतना ज़्यादा है सिस्टम में दुनिया भर में कि हो सकता है कि इस समय हम फिर सब कुछ भूल जाएं और पैसे की गर्मी से बाजार पलट जाएं। तो वो एक अलग कहानी है, लेकिन क्यूज़ बहुत अच्छे नहीं हैं आज के। ओके, चलिए, तो क्यूज़ बहुत अच्छे नहीं और मुश्किल ट्रेडिंग का दिन अगर आप बेंचमार्क्स में ट्रेडिंग करने का मन बना रहे हैं क्योंकि पॉलिसी पे डिपेंडेंट होगा किस तरह का मार्केट मूवमेंट होता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस और 10 के 10 फिर से आज बल्लेबाज, क्योंकि बाजार में नजर तो आ रही है इनहेरेंट स्ट्रेंथ, इसमें कोई शक नहीं। तो शुरुआत में एक ऐसा स्टॉक जो पिछले 1-2 हफ्ते से बहुत बार मेंशन कर रहा हूं और फाइनली अब चलना शुरू हुआ है। मैं कह रहा था बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद चलने की तैयारी हो रही है। टीबीजी, त्रिभुवन दास, भीमजी, जावेरी। कल टाइटन ने एक बड़ा टाइटन वाला मूव दिखाया, टाइटैनिक मूव दिखाया, 6-7% का उछाल, सेक्टर लीडर। उसके साथ साथ अब ज्वेलरी कंपनीज वापस फोकस में आ रही हैं। ये स्टॉक भी हरकत में आया। तो इवेंचुअली जो लंबे कंसोलिडेशन तो मैं कह रहा था चलने की तैयारी करनी चाहिए, अब चलने की शुरुआत हो चुकी है और कई सारे ट्रिगर्स हैं इन ज्वेलरी कंपनीज के लिए, टीबीजी के लिए। इकोनॉमी ओपन अप होने की तैयारी, मुंबई ओपन अप होने की तैयारी, जो खास तौर पे बेनिफिशियल है टीबीजी के लिए। हॉलमार्किंग, वो जो एक्सटेंशन सीख करी थी इंडस्ट्री, नहीं मिला, 15 जून तक की है और 15 जून के बाद हॉलमार्किंग मैंडेटरी होगी। एक डेटा पढ़ रहा था मैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का, हिंदुस्तान में 4 लाख ज्वेलर्स हैं, जिसमें से केवल 30-35 हजार ही सर्टिफाइड हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा। तो ये सारा अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जो शिफ्ट आना है, उसकी की बेनिफिशरीज ज्यादातर लिस्टेड एंटिटीज जो आपको नजर आती हैं, ये सब होंगी। टाइटन रिकॉर्ड हाइस पे आके खड़ा हो गया, थंगमाइल में तगड़ा मूव, कल्याण ज्वेलर्स में तगड़ा मूव, और ये जो टीबीजी है ये साल के हाई से अभी भी 15% नीचे ट्रेड कर रहा है। और इन सब के बढ़िया मूव की जब मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा, टीबीजी का जो रिकॉर्ड हाई लेवल्स था 325 रुपए का था, ये स्टॉक आज भी उन लेवल से 70% नीचे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 78 रुपीज की, सबसे सस्ता पी सेक्टर का टीबीजी पहला स्टॉक जो रेडार पर रखेंगे। मैं होप कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि ये स्टॉक इवेंचुअली बहुत बढ़िया मूव करना चाहिए। लकीली अब वो स्क्रीन पे मूवमेंट आने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर पे फोकस है, सिर्फ टीबीजी नहीं है टीम में,
थंगमाइल ज्वेलरी, जिसके बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद चलने की बात करी थी और बहुत स्ट्रांग मूव आया है इस स्टॉक में। हालांकि ये स्टॉक अभी भी अपने 950 के साल के हाई से 150 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। कल क्यों जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में तेजी आनी शुरू हुई, उसका आप रीजन समझिए। एक बड़ा रिलीफ कल आया है जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए। यूएस ने जो एडिशनल टैरिफ्स इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाली जेम्स एंड ज्वेलरी थी उसको सस्पेंड कर दिया है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान रखिए, अमेरिका सबसे बड़ा हमारे लिए मेजर एक्सपोर्ट मार्केट है जेम्स एंड ज्वेलरीज के लिए। 9 से 10 बिलियन डॉलर्स का मार्केट है वो हमारे लिए, और कुल जेम्स एंड ज्वेलरी जो इस देश से एक्सपोर्ट होती हैं उसका 25% से ज्यादा उस इकलौती ज्योग्राफी यूएस में जाता है। वहां से टैरिफ सस्पेंशन एक बड़ा रिलीफ है कोविड इस इंडस्ट्री के लिए। कहा जा रहा है ऑलमोस्ट $50 मिलियन के आसपास ये इंडस्ट्री से मेरा मतलब है इस तरह के मार्की जो नाम आपको टीबीजी, थंगमाइल और आगे नजर आएंगे, इन सबको सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। तो ये वो बढ़िया न्यूज डेवलपमेंट है, इसीलिए कल तेजी आई है, इसीलिए जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस रडार पर है। और इसमें तीसरी कंपनी भी जोड़ दीजिए, कल्याण ज्वेलर्स। हाल की लिस्टिंग है 80-81 के हाईस थे जब लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद ठंडा पड़ा था, अब चलना शुरू हुआ है वापस ये स्टॉक। और कल वो बढ़िया न्यूज पेक्स के बीच में, इन तमाम डेवलपमेंट्स के बीच में, हॉलमार्किंग की खबरों के बीच में मुझे लगता है स्वीट स्पॉट में आ रही है पूरी इंडस्ट्री, और इसलिए इस तरह की टाइटन में और इस तरह के बाकी ज्वेलरी स्टॉक्स में हरकत आनी शुरू हुई है। इन तीनों स्टॉक्स को आप रखिएगा, तीनों में खरीदारी करने का कॉल है। तो चलिए, खरीदारी पे ही पूरा फोकस मेरा भी है और रिजल्ट्स के आधार पर हमने लिया है। कंपनी एपीएल अपोलो ट्यूब्स को आप देखिए, लोहे के पाइप बनाती है, डक्ट पाइप और तमाम इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। नतीजे काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं मुझे। 37% की ग्रोथ है इसके रेवेन्यूज़ में और मुनाफा डबल हो गया है, 119 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। और इसी की जो सिस्टर कंपनी है अपोलो ट्राइकोट, दोनों पाइप कंपनियों, दोनों का मर्जर भी होने वाला है, तो इसीलिए टैंडम में चलते हैं। मैंने कहा एक ले दूसरे ले, क्योंकि ये चलेगा तो वो भी चलेगा, क्योंकि रेशियो वगैरह सब कुछ डिसाइडेड है। लोहे के पाइप वाली जो कंपनीज है ना, इसमें बहुत बड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। लगातार आप HIL के रिजल्ट देखिए, उसमें ग्रोथ देख लीजिए, या जो दूसरी और तमाम कंपनीज हैं। तो हमें लगता है कि एपीएल अपोलो, इस पर ध्यान रखना चाहिए। और ये वो स्टॉक है जो आगे जाते हुए बड़ी ग्रोथ के ड्राइवर्स बनेंगे। तो 2 स्टॉक्स ये, और तीसरा, चौथा, पांचवा सब एक ही सेक्टर्स के हैं, तो 2-2 करके बता देता हूँ। एक कल खबर शाम को आई कि डीओटी ने गाइडलाइंस जारी की हैं कि वो पीएलआई स्कीम जो टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज के लिए है, 12,200 करोड़ रुपए का रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हो रहे हैं और 1 अप्रैल से वो इम्प्लीमेंटेड मानी जाएगी। तो इससे जुड़े हुए तमाम स्टॉक्स पे अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे स्टॉक आशीष की टीम में मिलेंगे, तो बहुत यूजुअल सस्पेक्ट वाले। दूसरे वाले मैंने ढूंढे, तो जिसमें एक यूनिवर्सल केबल है, केबल बनाते हैं ये, और उसके लिए इनको काफ़ी बड़ा इनका सेगमेंट है, लेकिन थोड़ी लेसर नोन कंपनी है। तो मुझे लगता है इस पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छी तेज़ी दे सकती है। और एक और लेसर नोन कंपनी है एडीसी इंडिया कम्युनिकेशंस, जो कनेक्टर, जॉइंटर, एमएससी स्विच होता है, मल्टी स्विचिंग सेंटर, उसके थोड़े थोड़े पार्ट्स ये बनाते हैं टेलीकॉम सेक्टर में लिए। तो मुझे लगता है इस पर भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज ये वाले स्टॉक्स जो हैं अच्छी रैली करते हुए दिखेंगे। तो 2 हमारे ये स्टॉक्स हैं। आशीष, नहीं, बिल्कुल सही कहा। तो ये स्टॉक्स रडार पे हैं। अब यहाँ बाजार जहां पे